नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज का विषय ये है कि बिना साधना किए हुए कोई भी शक्ति किसी से कैसे जुड़ जाती है? यह मुमकिन है या नहीं? और जुड़ती भी है तो क्यों जुड़ती है, कैसे जुड़ती है और कैसे साथ में चलती है? और उसका जो चलने की शक्ति है वो कितना तीव्र होती है एक साधना किए हुए साधक से और एक अपने से जुड़ी हुई शक्ति का। तो बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आप बने रहिए। साधकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और अगर आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ही गुप्त जानकारी है, जो कि आपको सुनने को नहीं मिलेगा। आज के डेट में देखिए, बहुत सारी गुप्त जानकारी है जो कि एक योग्य साधक या योग्य गुरु जो होता है वही बता पाएगा, बाकी लोग नहीं बता पाते हैं। तो थोड़ा-सा बने रहें हमारे वीडियो के साथ में और देखेंगे कि कुछ ऐसी जानकारी हम देंगे जो आप लोग कभी नहीं सोचे होंगे, समझे होंगे। देखिए, एक साधना होती है, जैसे कि अगर किसी भी देवी या देवता की साधना आप करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि मान के चलिए आप 1 महीना, 10 दिन, 21 दिन, 40 दिन, डेढ़ महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल आप साधना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आप कंटिन्यू साधना करते हैं और साधना करने के बाद आप देखते हैं कि शक्ति धीरे-धीरे आपके साथ जुड़ती है, ठीक है? और जुड़ते-जुड़ते शक्ति का भोग प्रक्रिया और साथ में वचन का प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ता है। फिर शक्ति आपके साथ जुड़ती है और आप शक्ति के साथ जुड़ते हैं। इसमें होता क्या है कि साधना के बाद फिर प्रत्यक्षीकरण का प्रोसेस होता है, सवारी लेकर भी शक्ति आती है, कुछ शक्ति कान में आके बताती है, कुछ शक्ति आपको सपने में आके कुछ बताती है। मतलब अलग-अलग तरीके से आपके साथ शक्ति जुड़ती है और जुड़ने के बाद आप एक साधक के रूप में तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे शक्ति की साधना ही ना किया गया हो, समझ रहे हैं ना? मतलब शक्ति की साधना कोई करता ही नहीं हो या किया ही नहीं गया और शक्ति आपके साथ जुड़ गई और सब कुछ कार्य करने लगी, बिना वचन लिए, बिना कुछ भोग दिए, सब कुछ करने लगी, तो आपको कैसा लगेगा? और यह सुनने में थोड़ा-सा अजीब रहेगा कि भाई ये चीज़ होती है या नहीं होती, इतना होना मुश्किल है, नहीं हो सकता। तमाम किस्म की आपके पास शंका, मन में शंका चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन होता है, ठीक है? जो भी शक्ति अगर जुड़ती है अपने मन से, कोई-कोई शक्ति होती है जो अपने मन से जुड़ती है, उसकी साधना नहीं करनी पड़ती है। तो जो शक्ति अपने मन से जुड़ती है, तो देखेंगे कि वो शक्ति बहुत ही तीव्र तरीके से चलती है। और वो शक्ति जो प्रसन्न होके शक्ति चलती है, वो समझ लीजिए कि आपको कुछ करने से पहले वो शक्ति बहुत कुछ कर देती है। ठीक है? जैसे कि साधक के साथ जुड़ी है, साधक के साथ कोई अनहोनी होने वाला रहता है, उसके पहले ही बता देती है, या कुछ अनहोनी जो व्यक्ति करने वाला है उसको सज़ा तुरंत का तुरंत दे देती है शक्ति, वहाँ तक पहुँचने भी नहीं देती है। ठीक है? ये होता है। अब इसमें होता कैसा है कि अगर कोई भी शक्ति अपने से जुड़ने के कारण, जैसे कि मान के चलिए कोई भी शक्ति, अगर एक बार आप दर्शन करने जाते हैं, जैसे कोई भी साधक गया हो, दर्शन करने गया हो, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, शक्ति नहीं जुड़ी है, अब बॉडी पे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार ही दर्शन करने गया हो, तो शक्ति अगर प्रसन्न हो जाती है, वो देखती है कि इसके मन को टटोलती है, उसके दिल को देखती है, व्यक्ति है कैसा। और शक्ति की नज़र में आप बस एक पल में ही शक्ति जान जाती है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो मतलब छल वाला व्यक्ति है या सामाजिक व्यक्ति है या फिर निश्चल व्यक्ति है। तो शक्ति हमेशा निश्चल व्यक्ति के साथ जुड़ती है, जो शक्ति पहचानती है कि हमको लेने के बाद ये भले का कार्य करेगा। जो भी साधक होते हैं, देखते हैं शक्ति जुड़ती है तो शक्ति पहले अपने शिष्य की, अपने जो भगत की परीक्षा लेती है, ठीक है? परीक्षा लेने के बाद ही जुड़ती है। तो इसी प्रकार बहुत सारे ऐसी शक्तियाँ हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं जो कि जिनके पास दर्शन मात्र करने जाने से भी शक्ति आपके साथ चली आती है। और कहीं न कहीं दूसरे या तीसरे या 10 दिन 5 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि शक्ति आपके
साथ सवारी लेना चालू करेगी, ऊपर आके खेलना चालू करेगी, या फिर शक्ति ऊपर आके बहुत कुछ चीज़ों को बताना चालू कर देती है। हालाँकि कुछ भी कभी-कभी ये भी होता है कि कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन शक्ति जुड़ने के बाद क्या होता है कि उस व्यक्ति को शक्ति पहले ही क्या होने वाला है सब कुछ बता देती है, कि ये घटना होने वाली है, ये चीज़ हो रहा है या फिर ये चीज़ होने वाला है, सब कुछ बता देती है और साथ-साथ में उसका निवारण भी बता देती है। तो यह एक स्टेप हो गया जिससे शक्ति ऑटोमेटिक जुड़ती है। दूसरा चीज़ ये होता है कि जैसे शक्ति जब जुड़ती है तो उसमें पिछली पीढ़ी में जैसे देखेंगे, पिछली पीढ़ी में कोई शक्ति पूज्यवान रही होगी। दूसरा जो बता रहे हैं, दूसरे तरीके से जो शक्ति जुड़ती है, पिछले जन्म में पिछले जो पीढ़ी में जो शक्ति है वो कहीं न कहीं किसी जो दादा परदादा हों वो शक्ति को साध के रखे होंगे या उनके साथ शक्ति चलती रही होगी। तो शक्ति चलने के बाद क्या होता है कि वो आगे वाली पीढ़ी में, ठीक है, आगे वाली पीढ़ी में भी वो चलने का कार्य करती है। अगली पीढ़ी में किसी न किसी व्यक्ति का मतलब चयन करती है और उसके साथ सवारी भी लेती है और सवारी लेने के बाद वो कार्य करती है। तो ऐसे भी शक्तियाँ जुड़ती हैं। पिछली पीढ़ी में वो अगर जुड़ी है तो अगली पीढ़ी में भी जुड़ती है शक्ति और बताती भी है कि पहले हम इनके पास थे, या फिर जैसे पिछले साधक के साथ चलती थी वैसे ही अगले साधक के साथ या व्यक्ति के साथ चलती है और कार्य जो होता है ये बहुत तीव्र तरीके से करती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विलंब के। कोई भी अगर आवाहन करता है तो तुरंत शक्ति आती है और उनके साथ जुड़ती है और तुरंत का तुरंत कार्य को संपन्न करती है। तो यह एक बहुत ही आसान तरीका होता है, सोचने का विषय होता है कि शक्ति बिना साधना के भी कैसे जुड़ जाती है, और ये होता है और 100% होता है, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ होता है। ठीक है, तो अगर आप साधना के लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप साधना कर सकते हैं, उससे भी शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपके साथ ऐसे ही शक्ति प्राप्त हो चुकी है तो आप किसी को पहले बताएं ना, ठीक है, इसमें ध्यान देना चाहिए कि शक्ति आपके साथ जुड़ी है तो किसी घर परिवार में किसी मेंबर के साथ बताने की कोशिश ना करें कि हमारे पास बहुत सारी शक्ति जुड़ी है और हम कुछ भी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। उसमें होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जान जाता है तो किसी न किसी के साधक के पास जाता है और आपकी शक्तियों को बंधवाने की कोशिश करता है कि शक्ति को बांध दिया जाएगा, उसके बाद ये सामने वाला जो है ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी के बारे में नहीं जानेगा या परेशान नहीं करेगा, या पहले से ही मन में वो लोग ख्याल बना के रखते हैं कि कहीं इसके साथ शक्ति जुड़ी है तो हमको हानि पहुंचाएगा या तंत्र मंत्र करेगा। तो एक जलन की भावना उनके अंदर हो जाती है जिसके चलते आपकी शक्ति को आपसे हटाने की कोशिश करते हैं कि शक्ति हट जाए, जिसके चलते हमारा आगे भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी या समस्या सामने वाला साधक नहीं करे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग ऐसा करने के लिए सोचते हैं, तो इससे बचें। जो भी शक्ति जुड़ती है उसका आप पूजा पाठ करिए अच्छे से, और अपने से भी जुड़ती तो उस शक्ति से जोड़कर अपना पूजा पाठ, उनका भोग प्रक्रिया पहले कैसे होती थी, जो चीज़ नहीं पता है एक तो एक योग्य साधक से जुड़ के भी आप जो आपसे बहुत करीबी हो उनसे जुड़ के पूजा पाठ की विधि विधान को समझ सकते हैं, या फिर मंदिर से भी आप जान सकते हैं उनकी पूजा कैसे होती है, उस हिसाब से आप पूजा पाठ कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं तो बहुत सारे हैं हमारी वीडियो चैनल पे, एक बार विजिट करिए। कोई भी समस्या है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय माता दी, जय महाकाल, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।